हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम ओड टू ड्यूटी को स्टडी करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट का लिंक है। आपको आसानी से पैराडाइज लॉस्ट तैयार हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स से जो इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं ओड टू ड्यूटी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ओड टू ड्यूटी को 1805 में लिखा। सबसे पहले ओड टू ड्यूटी पब्लिश हुई थी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। ओड टू ड्यूटी में 56 लाइन्स हैं, 7 स्टैंजाज हैं। हर एक स्टैंजा में 8 लाइन्स हैं। थॉमस ग्रे ने हिम टू एडवर्सिटी लिखी थी। वर्ड्सवर्थ की पोम ओड टू ड्यूटी इंस्पायर्ड है थॉमस ग्रे की पोम हिम टू एडवर्सिटी से। नाम से ही पता लग रहा है ये पोम ओड है। ओड एक तरह की लिरिक पोएम होती है। ओड कई प्रकार के होते हैं। ओड टू ड्यूटी में होरेशन ओड के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया गया है। पोम स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट में समरी बतला देता हूँ। वर्ड्सवर्थ ओड टू ड्यूटी में कर्तव्य परायणता की देवी गॉडेस ड्यूटी को संबोधित करते हैं। गॉडेस ड्यूटी हमें एक टीचर की तरह डांटती है, हमें सही रास्ता दिखाती है। कर्तव्य परायणता की भावना आकाशीय पिंडों को भी अपने मार्ग से भटकने नहीं देती। विलियम वर्ड्सवर्थ प्रार्थना करते हैं उसके अंदर कर्तव्य परायणता की भावना जगाए। शुरू करते हैं पोम। फर्स्ट स्टैंजा। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। विलियम वर्ड्सवर्थ गॉडेस ड्यूटी को ईस्टर्न डॉटर कहकर पुकारते हैं। कठोर पुत्री ईश्वर की, ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड जो ईश्वर की आवाज़ है। इस तरह ड्यूटी कर्तव्य परायणता ईश्वर की कठोर पुत्री है और ईश्वर की आवाज़ है। ओ ड्यूटी संबोधित कर रहे हैं ड्यूटी। इफ़ दैट नेम डू लव, डू तुम, लव पसंद करती हो, इस नाम को तुम पसंद करती हो कि लोग तुम्हें ड्यूटी कर्तव्य परायणता कहकर पुकारते हैं। हु आर्ट अ लाइट टू गाइड, अ रॉड। हु जो रोशनी दिखाती है, टू गाइड और हमें रास्ता दिखाती है। तुम ड्यूटी हमें रास्ता दिखाती हो। अ रॉड तुम्हारे पास रॉड है। टू चेक द एरिंग जो तुम रोकती हो, एरिंग गलती करने वालों को। तुम्हारे पास जो छड़ी है उससे तुम गलती करने वालों को रोकती हो। एंड रिप्रूव और डांटती हो। इस तरह तुम एक टीचर की तरह हो जो गलती करने वाले को रोकती है और ज़रूरत पड़ती है तो डांटती है। डू हु आर्ट विक्ट्री एंड लॉ। डू तुम, हु आर्ट आर्ट आर है, तुम ले जाती हो विक्ट्री विजय की तरफ ले जाती हो। एंड लॉ यहाँ पे मतलब नहीं निकल रहा है, हमें सेंस पे पहुंचना है। लॉ कानून की भावना उत्पन्न करती हो। व्हेन एम्प्टी टेरर्स ओवर ऑ जब काल्पनिक डर, टेरर्स डर, एम्प्टी खाली डर, ओवर ऑ डराते हैं लोगों को, जब खाली डर लोगों को डराते हैं। फ्रॉम वेन टेम्पटेशन, टेम्पटेशन लालच, वेन खाली, बेकार। तुम बेकार के जो आकर्षण हैं, टोस सेट फ्री उनसे तुम लोगों को बचाती हो। जब काल्पनिक भय लोगों को डराता है तो तुम लोगों को निरर्थक आकर्षणों से बचाती हो। इस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ ड्यूटी को महिमा मंडित कर रहे हैं। ड्यूटी हमें गलती करने से बचाती है, जो हमारे खाली डर हैं, एम्प्टी टेरर्स, उनसे हमें बचाती है। और वेन टेम्पटेशन और जो निरर्थक आकर्षण है बेकार के, उनसे हमें मुक्त करती है। एंड काम्स द वेरी स्ट्राइफ ऑफ फ्रेल ह्यूमैनिटी। यहाँ पे हम पहले फ्रेल ह्यूमैनिटी से मतलब निकालेंगे। फ्रेल होता है कमज़ोर, ह्यूमैनिटी मानवता, जो कमज़ोर लोग हैं। एंड काम तुम शांत करती हो, द वेरी स्ट्राइफ उनका जो थकाने वाला संघर्ष है उसको तुम शांत करती हो। कमज़ोर लोगों के थकाने वाले संघर्ष को तुम शांत करती हो। फ्रेल ह्यूमैनिटी कमज़ोर लोग, द वेरी स्ट्राइफ थकाने वाला संघर्ष को तुम शांत करते हो, काम। इस स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लगनशील हैं, मेहनत करते हैं और कर्तव्य की भावना के साथ कर्म करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं देयर आर हु आस्क नॉट, कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं पूछते। इफ़ दाइन आई बी ऑन देम, यहाँ पे लाइन का क्लियर मतलब नहीं है, हमें पहुँचना है। वो सिर्फ अपना कर्म करते हैं, वो पूछते नहीं है क्या करना है क्या नहीं, वो सिर्फ अपना कर्म करते हैं। हु इन लव एंड ट्रुथ, वो प्रेम और सत्य की वजह से अपना कर्म करते हैं।
वेयर नो मिसगिविंग इज रिलाई, मिसगिविंग संदेह, उन्हें कोई संदेह नहीं होता, रिलाई और विश्वास करते हैं, अपॉन द जीनियल सेंस ऑफ यूथ, यूथ युवाओं की जो बुद्धि है, जीनियल सेंस, उस पर विश्वास करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कर्म करते हैं प्रेम और सत्य की वजह से और विश्वास करते हैं अपनी बुद्धि पर। ग्लैड हार्ट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ नौजवान लोगों की बात कर रहे हैं, उनके हृदय ग्लैड खुशियों से भरे होते हैं, विदाउट रिप्रोच, उनके अंदर रिप्रोच नहीं होता, किसी के अंदर निंदा करने की भावना नहीं होती, वो किसी की निंदा नहीं करते, और ब्लॉट, और उनकी प्रकृति निर्दोष होती है, उनके हृदय पर कोई धब्बा नहीं होता, ब्लॉट होता है धब्बा, में सेंस पे पहुंचना है। हु डू दाई वर्क एंड नो इट नॉट, ऐसे नौजवान लोग कर्म करते हैं एंड नो इट नॉट, और अनजाने में ही ये अपना कर्तव्य निभाते हैं। ओ इफ थ्रू कॉन्फिडेंस मिसप्लेस्ड, ऐसे लोग जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, मिसप्लेस्ड, जब उन्हें ऐसा कॉन्फिडेंस उन्हें मिसप्लेस्ड भटकाता है, दे फेल, ये नौजवान लोग जब असफल हो जाते हैं, दाई सेविंग आर्म्स, ड्यूटी की जो बचाने वाले आर्म्स हैं, हाथ है, डेड पावर, विलियम वर्ड्सवर्थ ड्यूटी को डेड पावर कहकर पुकारते हैं, बहुत ही ताकतवर, अराउंड देम कास्ट, तुम ऐसे नौजवान लोगों को अपने हाथों से पकड़कर उन्हें बचाती हो जब वो लोग परेशानियों से घिर जाते हैं, अपने विश्वास की वजह से और गलतियों की वजह से वो असफल होते हैं, तो तुम उन्हें बचाती हो। इस लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ ड्यूटी के बारे में बताते हैं कि ड्यूटी हमें बचाती है जब हम गलती करते हैं। सेरीन विल बी आर डेज एंड ब्राइट, दिन वो हमारा आनंद में और अच्छा होगा, सेरीन शांत होता है, ब्राइट अच्छा होगा, एंड हैप्पी विल आर नेचर बी, और हमारी जो प्रवृत्ति है वो भी खुशनुमा होगी। व्हेन लव, जब प्रेम, लाइट रोशनी दिखाता है, अनएरिंग हम गलती ना करें, एंड जॉय इट्स ओन सिक्योरिटी, तब ऐसे समय में हम खुशी का अनुभव करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ इस लाइन में कहते हैं, जब प्रेम हमें सही रास्ता दिखलाता है तो हम खुशी का अनुभव करते हैं। व्हेन लव इज एन अनएरिंग लाइट, जब प्रेम हमें रोशनी दिखलाता है, अनएरिंग गलती ना करने की, तब हम जॉय खुशी को महसूस करते हैं। एंड दे अ ब्लिसफुल कोर्स मे होल्ड, और ये जो नौजवान लोग हैं ब्लिसफुल कोर्स, ऐसा खुशहाल जीवन जी सकते हैं, मे होल्ड जी सकते हैं, ऐसे लोग खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इवन नाउ हु नॉट अनवाइजली वोल्ड, अगर वो अनवाइजली वोल्ड, अनवाइजली मूर्खतापूर्ण तरीके से बोल्ड विश्वास ना करें, अंध भक्त होकर विश्वास ना करें, तो वो खुशहाल जीवन जी सकते हैं। लिव इन द स्पिरिट ऑफ दिस क्रीड, क्रीड होता है रिलीजन, विश्वास, जो इस धार्मिक विश्वास के साथ लिव रहते हैं। ये पूरी एक ही लाइन है। येट सीक दाई फर्म सपोर्ट अकॉर्डिंग टू दियर नीड, ऐसे लोग सीख लेते हैं तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारी सहायता लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दियर नीड, जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है, नीड जब उन्हें ज़रूरत होती है तो ड्यूटी की वो सहायता लेते हैं। इस स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ लोगों की बात करते हैं जिन्हें प्रेम सही रास्ता दिखलाता है, ऐसे लोग खुशहाल जीवन जीते हैं। बस ऐसे लोग मूर्खतापूर्ण रूप से विश्वास ना करें, संदेह की स्थिति में ऐसे लोग तुमसे सलाह लें जब उन्हें ज़रूरत पड़े। आई लविंग फ्रीडम एंड अनट्राइड, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं मैं आज़ादी को पसंद करता था, एंड अनट्राइड जिसका मैंने कभी अनुभव नहीं करा था, अनट्राइड आज़ादी का मैंने कभी अनुभव नहीं करा था। नो स्पोर्ट ऑफ एवरी रैंडम गस्ट, गस्ट होता है हवा का झोंका, एवरी रैंडम आने वाला हवा का झोंका, अचानक, अचानक आने वाला हवा का झोंका उसके लिए कोई खेलने की चीज़ नहीं थी, उसे इसका अनुभव नहीं था। विलियम वर्ड्सवर्थ इस लाइन में अपना प्रेम, येट बीइंग टू माई सेल्फ अ गाइड, माई सेल्फ स्वयं, स्वयं में मैं उस समय एक गाइड की तरह था, मार्गदर्शक था, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी। टू ब्लाइंडली हैव रिपोज माई ट्रस्ट, ट्रस्ट होता है विश्वास, रिपोज मैंने बहुत ज़्यादा विश्वास किया, ब्लाइंडली अंधों की तरह, मुझे अपने पे अंधों की तरह विश्वास था, बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी कमी के बारे में बतला रहे हैं। आगे की लाइंस में विलियम वर्ड्सवर्थ क्लियर करेंगे उन्हें गॉडेस ऑफ ड्यूटी की आवश्यकता क्यों पड़ी। एंड ऑफ्ट, और कभी कभार, वैन इन माई हार्ट वॉज हर्ट, मैंने अपने हृदय में सुना है, दाई टाइमली मैंडेट, तुम्हारा आह्वान को समय पर सुना है। विलियम वर्ड्सवर्थ इस लाइन में कहते हैं मैंने तुम्हारी पुकार को अपने हृदय में
कभी कभार सुना है। आई डेफर्ड द टास्क इन स्मूदर वॉक्स टू स्टे। डेफर्ड होता है टालना, मैं टाल देता था द टास्क, जो कर्तव्य था उसे टाल देता था, इन स्मूदर वॉक्स टू स्टे। मेरे पास दो रास्ते थे, एक आसान और एक मुश्किल भरा। तो जो स्मूदर वॉक था, जो आसान रास्ता था, उसको मैं चुनता था और कठिन रास्ते को छोड़ देता था, टू स्टे, और इस वजह से मैं भटक गया। तो इस छोटी सी लाइन का काफ़ी डीप मतलब है। आई डेफर्ड द टास्क, जो कर्तव्य था उसको मैंने टाल दिया। कर्तव्य था कठिन मार्ग को चुनने का, इन स्मूदर वॉक्स, और मैंने चुना जो आसान मार्ग था उसको मैंने चुना, स्मूदर, टू स्टे, और इसकी वजह से मैं भटक गया। ये पूरी एक ही लाइन है। बट दी आई नाउ वुड सर्व मोर स्ट्रिक्टली इफ आई मे। लेकिन मैं दी तुम्हारी सर्व सेवा करूँगा मोर और ज़्यादा, अगर मैं कर सका। इस लाइन का सेंस है उसने आसान मार्ग को चुना, इसकी वजह से वो भटक गया। तो अब वो आह्वान करता है कि वो कर्तव्य के मार्ग पर सख्ती से चले, सर्व मोर स्ट्रिक्टली, जो कर्तव्य का मार्ग है उस पर वो चले। थ्रू नो डिस्टर्बेंस ऑफ माई सोल, मेरी सोल आत्मा के अंदर नो डिस्टर्बेंस, कोई उथल पुथल भी नहीं है, और स्ट्रॉन्ग कंपक्शन, और ना ही मेरे अंदर पछतावे की भावना है, इन मी रोट, जो मेरे अंदर उछाल मार रही है। फिफ्थ स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मेरे अंदर ना ही कोई डिस्टर्बेंस, अशांति है, और ना ही मेरे अंदर कोई कंपक्शन, पछतावे की भावना है। आई सप्लीकेट फॉर दाई कंट्रोल। आई सप्लीकेट, विलियम वर्ड्सवर्थ चाहते हैं कि वो ड्यूटी का कंट्रोल उन पर हो, ड्यूटी उन पर नियंत्रण करे और उनका मार्गदर्शन करे। आई सप्लीकेट फॉर दाई कंट्रोल, मुझे तुम्हारे कंट्रोल, नियंत्रण और मार्गदर्शन की ज़रूरत है। बट इन द क्वाइटनेस ऑफ थॉट, ये जो चीज़ है, ये थॉट, विचारों के अंदर क्वाइटनेस, शांति उत्पन्न करती है। मी दिस अनचार्टर्ड फ्रीडम टायर्स, फ्रीडम टायर्स, आज़ादी थकाती है, टायर थकाती है, अनचार्टर्ड, जो असीम आज़ादी मुझे मिली हुई है वो मुझे थकाती है। आई फील, मैं महसूस करता हूँ, द वेट ऑफ, वज़न, चांस डिज़ायर्स। विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे दो चीज़ों की बात करते हैं, जो संभावनाएं और इच्छाएं हैं, चांस डिज़ायर, मैं उनके भार को महसूस करता हूँ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं पूरी करने की, कि हमें ये करना है वो करना है, उनका जो वज़न है वो मेरे ऊपर एक बर्डन की तरह है। माई होप्स नो मोर मस्ट चेंज योर नेम। अब यहाँ पे सेंस क्लियर नहीं हो रहा है। मेरी जो आशाएं हैं, नो मोर मस्ट चेंज, उन्हें ख़त्म नहीं होना है। जो मेरी आशाएं हैं वो कभी निराश ना हो, उन्हें ज़रूरत ना पड़े कि उनको मैं बदलूं। आई लॉन्ग फॉर अ रिपोज दैट एवर इज़ द सेम। मैं लॉन्ग फॉर, इच्छा करता हूँ, रिपोज, विश्राम की, शांति की इच्छा करता हूँ, दैट एवर इज़ द सेम, जो हमेशा बना रहे। फिफ्थ स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ जो परेशानियां हैं और जो चांस डिज़ायर का जो वज़न है उससे वो थक चुके हैं, वो अब अपने अंदर शांति की चाहत रखता है। लास्ट लाइन है फिफ्थ स्टैंजा की, आई लॉन्ग फॉर इच्छा रखना, रिपोज शांति की इच्छा रखता हूँ, दैट एवर इज़ द सेम, जो समान रूप से बनी रहे, जो हमेशा, दैट एवर इज़ द सेम, जो हमेशा बनी रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। विलियम वर्ड्सवर्थ गॉडेस ड्यूटी को स्टर्न लॉ गिवर कहते हैं, कठोर लॉ गिवर, कानून बनाने वाली देवी। येट डू डोस्ट वियर, तुम, डोस्ट होता है डस, तुम पहनती हो, द गॉड हैड्स मोस्ट बिनाइन ग्रेस, जो ईश्वर का विशेष गुण है, ईश्वरिता, दिव्यता, वो तुम्हारे अंदर विराजमान है। तो इस लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ गॉडेस ऑफ ड्यूटी को स्टर्न लॉ गिवर कहते हैं, कठोर देवी, कानून बनाने वाली, जो गॉड के ग्रेस, गुण को, ईश्वरता को अपने अंदर समाये हुए है। नॉर नो वी एनीथिंग सो फेयर, नॉर नो, हम नहीं जानते ऐसी कोई खूबसूरत चीज़, इतनी कोई भी खूबसूरत चीज़ नहीं है जिसको हमने नहीं देखा। एज इज़ द स्माइल अपॉन दाई फेस, जितनी खूबसूरत दाई फेस, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल होती है, कोई भी खूबसूरत चीज़ इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी कि तुम्हारे चेहरे पे स्माइल होती है। फ्लावर्स लाफ बिफोर दी ऑन दियर बेड्स,
फ्लावर्स फूल भी खिलखिलाते हैं बिफोर दी। कर्तव्य की भावना जब तुम सामने होती हो तो फूल भी खिलखिलाते हैं बिफोर दी तुम्हारे सामने। दी तुम। ऑन दियर बेड्स अपनी क्यारियों में, बेड से क्यारियों में। एंड फ्रेग्रेंस और खुशबू इन दाई तुम्हारी फुटिंग ट्रीट्स। फुट पैर की बात हो रही है। जब तुम चलती हो तो फूल भी खिलखिलाते हैं और खुशबू हर तरफ बिखरती है। फ्रेग्रेंस खुशबू। डू डोस्ट प्रिजर्व द स्टार्स फ्रॉम रॉन्ग। विलियम वर्ड्सवर्थ गॉडेस ऑफ ड्यूटी का बहुत ही उच्च तरीके का जो कर्तव्य है उसका व्याख्यान कर रहे हैं। गॉडेस ऑफ ड्यूटी केवल हमें ही सत्य मार्ग पर नहीं ले जाती बल्कि जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनको भी अपनी ऑर्बिट में रखती है। डू तुम। डोस्ट प्रिजर्व बनाए रखती हो, प्रिजर्व बनाए रखती हो स्टार्स तारों को भी फ्रॉम रॉन्ग कि वो भटके ना, अपने जो पथ है उस पर वो चक्कर लगाते रहे। तो बहुत बड़ा कर्तव्य है गॉडेस ऑफ ड्यूटी का ब्रह्मांड में। लास्ट लाइन है 6th स्टैंजा की। एंड द मोस्ट एशियंट हेवंस और जो सबसे पुराने हेवंस दिव्य लोक के प्लैनेट्स हैं। यहाँ पे एशियंट हेवंस का है। एशियंट हेवंस से मतलब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये जो खास पिंड हैं आकाशीय। दी आर फ्रेश एंड स्ट्रॉन्ग, ये भी चक्कर लगाते हैं और ये अपने कर्तव्य को निभाकर फ्रेश रहते हैं और स्ट्रॉन्ग मजबूत रहते हैं। इस तरह कर्तव्य की देवी आकाशीय पिंडों को भी अपने पथ पर बनाए रखती है और आकाशीय पिंड कर्तव्य पर चलते हुए फ्रेश और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। लास्ट स्टैंजा है 7th। टू हम्बलर फंक्शंस ऑफुल पावर। विलियम वर्ड्सवर्थ गॉडेस ऑफ ड्यूटी को ऑफुल पावर, पावर ताकत के रूप में संबोधित करते हैं। टू हम्बलर फंक्शंस गॉडेस ऑफ ड्यूटी के हम्बलर फंक्शंस नैतिक कर्तव्य हैं। आई कॉल दी मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ। आई माई सेल्फ कमेंड मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। इन लाइंस में विलियम वर्ड्सवर्थ गॉडेस ऑफ ड्यूटी की प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अनटू दाई गाइडेंस फ्रॉम दिस आर मुझे दाई तुम्हारे गाइडेंस मार्गदर्शन की ज़रूरत है। फ्रॉम दिस आर इस समय परेशानी में हूँ, मुझे तुम्हारे मार्गदर्शन की ज़रूरत है। विलियम वर्ड्सवर्थ प्रार्थना कर रहे हैं। ओ लेट माई वीकनेस हैव एन एंड जो मेरी कमज़ोरी है, वीकनेस है, हैव एन एंड उसे ख़त्म करो। विलियम वर्ड्सवर्थ कर्तव्य परायणता गॉडेस ऑफ ड्यूटी से प्रार्थना करते हैं कि जो मेरी कमज़ोरी है, वीकनेस है, उसे तुम खत्म करो। गिव इन टू मी मुझे तुम प्रदान करो। मेड लाउली वाइज जो मेरे अंदर लो कमज़ोर है, नीचे गिरा हुआ है, वाइज उसे अच्छा करो। द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस और मेरे अंदर सेल्फ सेक्रीफाइस इच्छाओं के बलिदान करने की भावना प्रेरित करो। हम इसको जोड़ सकते हैं ऊपर की लाइन से। गिव अनटू मी मेरे अंदर प्रदान करो। द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस स्वार्थी इच्छाओं को बलिदान करने की भावना मेरे अंदर पैदा करो। 2 मेड लाउली वाइज और जो मेरे अंदर लो गिरा हुआ है, नीचे है, वाइज उसे अच्छा करो। हे देवी द कॉन्फिडेंस ऑफ रीजन गिव तुम मुझे कॉन्फिडेंस दो, आत्मविश्वास दो, रीजन तर्कों पर आधारित। लास्ट लाइन है एंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ सत्य की रोशनी में दाई बॉन्डमैन। विलियम वर्ड्सवर्थ अपने आप को बॉन्डमैन कहकर पुकारते हैं। बॉन्डमैन मीन्स वफादार सेवक। मैं तुम्हारा वफादार सेवक हूँ। लेट मी लिव वफादार सेवक के तौर पे मुझे जीवित रहने दो। इस तरह लास्ट लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ गॉडेस ऑफ ड्यूटी से प्रार्थना करते हैं कि तुम मुझे सत्य की रोशनी में बॉन्डमैन के रूप में, वफादार सेवक के रूप में लेट मी लिव जीने दो। लास्ट स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ ने गॉडेस ऑफ ड्यूटी से प्रार्थना करी है कि उसे सही मार्ग पर ले जाए। इसी के साथ ओड खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर मैंने तेज पढ़ाया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर कोई कमी है तो आप लिखो, मैं उसे इम्प्रूव करूँगा। कोई फीस नहीं, बस आप वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं करा है तो।